तो गाइस जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने डिवाइस पे Android 11 बेस्ड MSM एक्सटेंडेड रोम इंस्टॉल की हुई है और आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल करनी है तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है। पिन कमेंट में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हो। आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी आप उसे देख सकते हो। और इसके अलावा Android 11 में क्या कुछ फीचर्स होते हैं उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो वो भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अब हम स्विच करने वाले हैं अपने रोम को, तो अब चलेंगे एक नए रोम के ऊपर। फिलहाल MSM एक्सटेंडेड पे है लेकिन अब स्विच करेंगे Lineage OS 18 पे, जो कि Android 11 बेस्ड एक और कस्टम रोम है। और कुछ दिन उसको इस्तेमाल करके देखेंगे कैसा कुछ रहता है सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले इस रोम को हटा लेते हैं और उस रोम को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो रीस्टार्ट में जाएंगे, एडवांस ऑप्शन में जाकर के रिकवरी सेलेक्ट करेंगे। एक बार हमारा फोन रिकवरी मोड में आ जाए उसके बाद सारा प्रोसेस क्या करना है, कैसे करना है वो देखते हैं। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया बूटलोडर कैसे अनलॉक करना है, रिकवरी कैसे इंस्टॉल करनी है कोई भी कस्टम उस पर। और इसके अलावा आप अगर बात करना चाहते हैं कैमरा टू API कैसे इनेबल करना है, या एक प्रॉब्लम और आती है आपका डिवाइस रेड स्टेट में चला जाता है, वहाँ पे आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो भाई तमाम चीज़ों की वीडियोस मैंने बनाई हुई है, चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप उनको जाकर के देख सकते हैं। इन फ्यूचर किसी तरह की कोई आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके वो भी बताना। कोई मेजर प्रॉब्लम होती है, वीडियोस अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको सारी चीज़ें कैसे आप कर सकते हो वो बताऊंगा। तो अभी फाइनली हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के कस्टम रिकवरी में। मैं TWRP यूज़ कर रहा हूँ और मुझे यही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, बाकी भी और बहुत सारी हैं, आप चाहो तो कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये मैं रिकमेंड करूँगा, सबसे अच्छी मुझे लगती है। अभी सिंपली जाना है वाइप वाले सेक्शन में। वाइप में जाने के बाद एडवांस वाइप का आपको सेक्शन मिलेगा। यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से एक होगा डेल्विक आर्ट कैश, इसके अलावा कैश होगा, डेटा होगा, सिस्टम होगा और वेंडर। आपको ये पांचों पार्टीशन सिलेक्ट कर लेने हैं, देन आपको स्वाइप कर देना है। स्वाइप जैसे ही आप करेंगे तो इसके बाद में कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, आपके फ़ोन का जो डेटा है पूरी तरह से वाइप हो जाता है। तो अभी हमारे फ़ोन की जो एग्जिस्टिंग रोम थी MSM एक्सटेंडेड जो मैं यूज़ कर रहा था वो यहाँ से हट चुकी है और अब हमें कोई भी नया रोम जो अपने फ़ोन पे ट्राई करना है, इंस्टॉल करना है, वो फ्लैश करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ फाइल्स हैं, इसमें से लाइनेज आप देख सकते हैं, साथ ही यहाँ पे G एप्स हैं Android 11 के। तो सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं हमारी रोम को और यहाँ पे जाके हम वाइप करेंगे, उसके बाद में फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। तो कुछ समय लगेगा फ्लैशिंग होने में, तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फ्लैश होने के बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। तो फाइनली हमारी रोम फ्लैश हो चुकी है। कुछ टाइम लिया इसने, बहुत ज़्यादा नहीं, 1.5-2 मिनट के करीब का समय लगा होगा इस सारे प्रोसेस को होने में। और अब हम इंस्टॉल करेंगे G एप्स। तो G एप्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, रोम का भी लिंक आपको वहीं मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन पे ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ तक आपको कैसे आना है मैं बता चुका हूँ, पहले आपको सारे वीडियोज़ को देखने होंगे, अपने फ़ोन पे कस्टम रिकवरी वगैरह इंस्टॉल करना होगा। फाइनली हमारे G एप्स भी इंस्टॉल हो चुके हैं। वाइप कैश एंड डेल्विक पे जाके स्वाइप कर देंगे और इसके बाद में हमारा फ़ोन तैयार है। अभी कोई एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप रूट चाहते हैं तो मैजिस का आप डाल सकते हो, नहीं चाहते हैं तो सिर्फ इतना काम आप कर लेना, आपका फ़ोन तैयार है किसी और दूसरे रोम पे। और एक बार इसको बूट करेंगे, कुछ चीज़ों की अगर ज़रूरत बाद में पड़ती है तो वो बाद में ऐड करेंगे, वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल सिंपली बूट कर लेते हैं। तो फाइनली भी आप देख सकते हो फ़ोन हमारा बूट हो चुका है, रोम इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये फर्स्ट लुक है इस रोम की, जहाँ पे हमें गैलरी, प्ले स्टोर और नीचे की तरफ 3 ऐप्स और देखने को मिलती है। ड्रॉर की बात करें तो ड्रॉर के अंदर आप देख सकते हो आपको ब्लॉटवेयर किसी तरह का नहीं मिलता है देखने को। ऑब्वियसली कस्टम रोम्स के अंदर नहीं होता है ज़्यादातर में। तो यहाँ पे आपके गिनी चुनी 12 ऐप्स पहले शो हो रही थी, अभी 11 रह गई हैं। एक वो शो होती है, पता नहीं क्यों भाग जाती है वो बाद में। फ़ोन के सेटिंग्स में एक बार चलते हैं और सेटिंग्स में चल करके देख लेते हैं एंड्रॉइड का वर्जन। तो यहाँ चलते हैं अबाउट फ़ोन के सेक्शन में, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 11। इस पे 2-3 बार टैप करेंगे तो यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड 11 की जो भी स्क्रीन होती है या इंट्रो भी आप इसको कह सकते हैं वो आ जाएगा। आप ईस्टर एग और एंड्रॉइड 11 दोनों चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। बैक करके देखें तो यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट आजकल एक नई चीज़ चल रही है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 है यानी लेटेस्ट है। इसके अलावा सिक्योरिटी अपडेट की बात करें तो सितंबर 5 का मिल जाता है, यानी कि 1 महीने पुराना है। साथ ही बात करते हैं कर्नल की, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें कर्नल इक्विनॉक्स मिलता है वर्जन 1.5। तो अभी तो इसी के साथ में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बाई चांस अगर जरूरत पड़ती है कस्टम कर्नल की, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं तो वो सब फ्लैश करेंगे और जो भी चीज़ इसके साथ में मैं करूँगा वो आपको बताऊँगा अगर ज़रूरत पड़ती है।
फ्लैश करने की, नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं। सेटिंग के पेज में आप आकर के देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कोई भी एडिशनल कस्टमाइजेशन नहीं मिलती है। जैसे हम बात करें कॉर्वस में देखने को मिलती थी, MSM एक्सटेंडेड में मिलती थी, हैवॉक में भी मिलती है, तो वैसी कुछ नहीं मिलती है। जो चीज़ें स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर होती हैं सिर्फ उतनी ही चीज़ें मिलती है, कुछ एडिशनल हमें देखने को नहीं मिलता। और लाइनेज जानी भी इसीलिए जाती है क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ स्टॉक एंड्रॉइड वाला जो एक्सपीरियंस होता है वही मिलता है, कोई भी एडिशनल चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो फिलहाल फर्स्ट लुक की बात करें, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मुझे लग रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम भी कर रही है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। तो अभी मैं इस रोम को कुछ दिन यूज़ करूँगा, इस पर कुछ ऐप्स वगैरह डालूंगा, उसके बाद मैं पूरा रिव्यू आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा कि क्या आपके लिए ये रोम अच्छी रहेगी, क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या बुरी चीज़ें थी, और आपको अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहे। और लास्ट चीज़, अगर आपका कोई सवाल रह गया है, कोई भी आपके मन में बात चल रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।